नहीं। तो भगवान कहते हैं देवी, अच्छा आपने ये सोच लिया होगा कि तुम इतनी सुंदर हो इसलिए मैंने तुमसे विवाह कर लिया। पर देवी जानती हो जन्म से तो काला हूं और काली नाक को नाथा तब से और भी काला हो गया। ऐसे काले से विवाह करके तुम्हें क्या मिला? पर फिर भी रुक्मणी कुछ नहीं समझी। अंत में भगवान ने कहा रुक्मणी जी तुम मन में विचार कर रही होगी कि मैं तो तुमसे विवाह कभी नहीं करती, परंतु फिर भी तुम मुझे थोड़े अच्छे लगे तो मैंने कर लिया। पर रुक्मणी जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं कल ही शिशुपाल को बुला करके तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करवा दूंगा। जो ये बात भगवान ने कही रुक्मणी जी के तो रहे सही सारे होश उड़ गए, हाथ से पंखा छूट गया। रुक्मणी जी मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिरने वाली थी। दौड़ करके भगवान ने 4 भुजा धारण कर ली। 2 भुजाओं से रुक्मणी जी को संभाला है। एक भुजा से पंखा करने लगे, एक भुजा से रुक्मणी जी का अपने पीतांबर पसीना पोंछने लगे। जब घंटे 2 घंटे के बाद रुक्मणी जी को होश आया, क्योंकि भगवान समझ गए कि हमारी बात को सुनकर के रुक्मणी घबरा गई। रुक्मणी जी को होश आया तो भगवान ठहाका लगा करके हंसने लगे और कहने लगे ए देवी जी इतने वर्ष हो गए विवाह हुए, तुम 10-10 पुत्रों की माँ बन गई। आज हमने तुमसे थोड़ा सा विनोद कर लिया, परिहास कर लिया, तो हमारी बात को सुनकर के तुम मूर्छित हो गई, इतनी घबरा गए। अरे देवी ये तो हंसी मजाक की बातें हैं। एक बात कहूँ, गृहस्थ जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक संसार का झंझट लगा हुआ रहता है। बस एक ही सबसे अच्छी बात है कि अयम ही परमो लाभो गृहस्थ गृह में दिनाम। गृहस्थ में सबसे बड़ा सुख इसी बात का है कि हम दिन भर काम करके आते हैं, पर जब थके मांदे शाम को घर आकर के अपनी पत्नी के पास बैठकर हास परिहास करते हैं तो दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है। ऐसा विचार करके हम तो आपसे मजाक कर रहे थे और आप हमारी बात को सुनकर के मूर्छित हो गए। परंतु सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, रुक्मणी जी ने हाथ जोड़ करके कहा हे प्रभु आपने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि आप तो साक्षात ईश्वर हैं और ईश्वर कभी मिथ्या नहीं कहते। उनके मुख से जो निकलेगा वो सत्य ही होगा। भगवान हंसने लगे देवी जी इसमें हमने सत्य क्या कह दिया? आपको हमारी हर बात अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है? रुक्मणी जी कहती है हाँ प्रभु आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और जो बात भगवान ने कही थी रुक्मणी जी से उसका एकदम सटीक उत्तर रुक्मणी जी ने भगवान को दिया है। भगवान ने प्रथम प्रश्न किया था कि तुम्हारा और मेरा मेल था नहीं, फिर तुमने हमसे विवाह क्यों किया? तो रुक्मणी जी कहती है प्रभु आपने बिल्कुल सत्य कहा कि आपका और मेरा मेल नहीं था। कहाँ तो प्रकृति से आबद्ध मैं एक स्त्री और कहाँ प्रकृति से परे आप पुराण पुरुषोत्तम। आपका और मेरा मेल कैसे हो सकता है प्रभु? ये तो मैंने पत्र लिख कर के आपको भेजा और आपने मुझ दासी पर कृपा की, मुझे अपना लिया। ये तो आपके मुझ पर कृपा है, अन्यथा मैं तो आपके योग्य किसी प्रकार से नहीं थी। दूसरा प्रश्न आपने किया कि मेरा विवाह मेरे माता पिता करना चाहते थे, लेकिन प्रभु मैंने तो आपको ही पसंद किया था, इसलिए तो मैंने आपको पत्र लिखा था। मेरे माता पिता ने तो शिशुपाल को पसंद किया था, पर मेरा अनुराग आपके चरणों में था। तीसरा प्रश्न आपने कहा कि जिसके माता पिता का पता नहीं ऐसे से विवाह करके क्या मिला? तो रुक्मणी जी कहती हैं प्रभु समस्त सृष्टि के माता पिता आप हैं, तो आपके माता पिता कौन हो सकते हैं?
आपने कहा कि मेरा भजन संत करते हैं, भक्कड़ लोग करते हैं। मैं कहती हूँ कि ऐसे महात्माओं की बात सुनकर के यदि कोई गलती करी हो गई है और उस गलती के करने से आपकी प्राप्ति होती है, तो मैं तो संसार की प्रत्येक स्त्री से कहूंगी कि उसे अपने जीवन में ऐसी गलती करनी चाहिए जिस गलती को करने से गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। आपने कहा कि मुझ काले से विवाह करके तुम्हें क्या मिला? तो रुक्मिणी जी कहती हैं, प्रभु काले हो तो इतने कमाल करते हो। ब्रज के एक संत कहते थे, अरे नंदलाला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न की। अरे कन्हैया ये तो तुम लाला हो तो इतना कमाल कर रहे हो। यदि लाला की जगह जहीं लली होते तो हजारों करोड़ों लोग तुम पर मर जाते। तो रुक्मिणी जी कहती हैं, कन्हैया तुम काले हो तो इतना कमाल कर रहे हो, यदि गोरे होते तो न जाने क्या हो जाता। रुक्मिणी जब एक एक प्रश्न का उत्तर सटीक दिया, द्वारिकाधीश प्रसन्न हो गए और कहते हैं, देवी रुक्मिणी यही कारण है कि मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना स्नेह रखता हूँ। इस प्रकार से भगवान अपने परिवार में हास परिहास करते रहते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री द्वारिकाधीश के जीवन में इतने संकट आए पर जीवन में कभी गोविंद का मुख मुरझाया नहीं। हमारे जीवन में तो एक छोटी सी विपत्ति भी आ जाती है तो हम सिर पकड़ करके बैठ जाते हैं, पर भगवान का तो जन्म से लेकर के द्वारिकाधीश तब तक रहे, तब तक संकट पे संकट आते रहे। जन्म हुआ नहीं कि मामा कंस मारने के लिए दौड़ा चला आता है तो मथुरा छोड़ करके गोकुल भागना पड़ा। गोकुल में अभी जन्म उत्सव ही मन रहा था कि मौसी जी मारने आ गया, फिर सक्षासुर मारने आ गया, फिर तृणाव्रत मारने के लिए आ गया। अभी थोड़ा और बड़े बड़े थे कि वत्सासुर आदि गोकुल को छोड़कर भी वृंदावन भागना पड़ा। वृंदावन में अनेकों दैत्य प्रभु को मारने के लिए आए। 11 वर्ष तक प्रभु वृंदावन में रहे पर एक दिन भी ठीक से नहीं रह पाए। 11 वर्ष के श्री कृष्ण मथुरा आए, मामा कंस का उद्धार किया तो जरासंध शत्रु बन गया। वो 30 यक्षोणी लेकर के 17 बार मथुरा पर उसने आक्रमण किया तो मथुरा छोड़ करके 14 वर्ष की आयु में द्वारिका भागना पड़ा। तो भगवान का एक भी दिन कभी सुख से नहीं व्यतीत हुआ पर जीवन में कभी भगवान का मुख मुरझाया नहीं। हमेशा भगवान प्रसन्नता में। जैसे भगवान के अनेक विवाह हुए ऐसे ही भगवान के पुत्र और पुत्रों के विवाह हुए। भगवान के पुत्र अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए। पहला विवाह रुक्मी की नातिन के साथ में हुआ और दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने छोटे छोटे बाल गोपालों को लेकर के भगवान ने कहा कि चलो बच्चों कहीं घूमने के लिए चलते हैं। एक सुंदर बगीचे में भगवान घूमने के लिए गए। भगवान तो एक वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे और भगवान श्री कृष्ण के जो बालक थे वो गेंद से खेल रहे थे कि अचानक गेंद एक कुएं में जाकर के गिर गई। जब बालक उस कुएं के पास गेंद लेने के लिए गए तो एक कुएं के भीतर उन्हें एक बड़ा भारी गिरगिट दिखाई दिया। बालक सब दौड़ करके भगवान के पास में आए और कहा, प्रभु उस कुएं के भीतर एक बड़ा भारी गिरगिट पड़ा हुआ है, हमने आज से पहले अपने जीवन में कभी नहीं देखा, आप चल करके देखिए। जब भगवान ने आकर के उस गिरगिट का स्पर्श किया तो उसकी वह देह छूट गई और एक दिव्य पुरुष के रूप में वह प्रकट हो गया और भगवान को प्रणाम करने लगा। भगवान ने पूछा, भैया तुम कौन हो? तो वह अपना परिचय देने लगा। केंद्र गो नाम निगोन
पुत्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनया प्रभो दानिख्यास्यमानेषु यदि ते गणपास्पृशम्। अब देखिए, बात करने के ढंग से पता चल जाता है कि इसकी मानसिकता क्या है। भगवान स्वयं उससे पूछ रहे हैं कि भैया तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कौन हो। पर इसकी बात करने का ढंग देखो, इसकी अकड़ देखो, अपना परिचय भगवान को दे रहा है। महाराज आप नहीं जानते, आप मुझे नहीं जानते हो क्या? जब दानियों की चर्चा चलती होगी तो मेरा नाम भी आपके कानों में अवश्य पहुंचा होगा। मेरा नाम है, मैं सूर्यवंशी इक्ष्वाकु पुत्र नृग। कहने के अभिप्राय से समझ लीजिए कि कितना अहंकार भरा है इसके अंदर। भगवान ने पूछा, अच्छा भैया ऐसा तुमने क्या दान किया था जो दानियों में तुमसे तुम्हारा सबसे बड़ा नाम है? तो वह नृग कहता है, महाराज आकाश के जितने तारागण हैं, वर्षा की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं, मैंने अपने जीवन में इतनी गायों का दान किया है। भगवान ने कहा, तो फिर तुम्हें ही गिरगिट की योनि क्यों मिली? जरूर बूढ़ी ठेरी गायों का दान किया होगा। नृग कहता है, नहीं महाराज, पयस्विनी तरुणी शील रूपा प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, मैंने बूढ़ी ठेरी गायों का दान नहीं किया, एकदम नई तरुणी कपिला गाय का दान किया। सोने से सींग मंड करके, चांदी से खुर मंड करके विधि विधान के अनुसार मैं गायों का दान करता था। तो भगवान ने कहा, जरूर पाप की कमाई से खरीदी हुई गायों, इसलिए तुम्हें नरक में गिरना पड़ा। तो नरक कहता है, नहीं महाराज, मैंने दान तो बिल्कुल पवित्र किया है, पवित्र धन से खरीदी हुई गायों का दान किया है, पर मुझसे एक भूल हो गई। एक ब्राह्मण थे जो किसी से दान नहीं लेते थे, पर उनकी गाय मेरी गायों में आकर के मिल गई और मैंने उसी गाय को किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जिस ब्राह्मण की गाय थी वो अपनी गाय को खोजने के लिए आ रहा था, और जिस ब्राह्मण को मैंने वह गाय दान की थी वो गाय को लेकर के जा रहा। जिसकी गाय थी उसने अपनी गाय को पहचान लिया और उसने कहा कि ये गाय मेरी है। उसने कहा, नहीं ये गाय मेरी है, क्योंकि महाराज नृग ने मुझे दान दिया। दोनों में झगड़ा होने लगा और दोनों का झगड़ा मेरे सामने आया। जिसकी गाय थी मैंने उससे प्रार्थना की, महाराज आप एक काम कीजिए कि कोई बात नहीं, गलती से आपकी गाय मेरे यहाँ आकर के मिल गई है, तो आप उससे दूसरी गाय दान ले लीजिए। उस ब्राह्मण ने कहा, नहीं राजन, हम किसी से दान नहीं लेते, परंतु तुमसे एक पाप बन गया है। अब तुम बताओ कि तुम पाप पहले भोगना चाहते हो अथवा पुण्य पहले भोगना चाहते हो? मैंने कहा, प्रभु यदि मेरा पाप थोड़ा है तो पहले मुझे आप पाप ही भुगता दीजिए। और पाप का परिणाम ये हुआ प्रभु कि मैं गिरगिट बन करके इस कुएं में गिर गया, पर जब पुण्यों का उदय हुआ तो आपका स्पर्श पाते ही मैं पुण्य नवीन देह धारण करके आपको प्रणाम करके अपने धाम को जा रहा। इतना कह करके वह ब्राह्मण महाराज नृग दिव्य रूप धारण करके अपने लोक को चला गया। भगवान ने अपने बच्चों को बुलाया और बच्चों को समझाने लगे, देखो बच्चों, ब्राह्मण का धन भूल से भी कोई ग्रहण कर लेता है तो उसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। जानबूझकर तो किसी ब्राह्मण का धन लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई विष खा ले तो उससे बच जाएगा, मैं उससे बचा लूंगा। कोई पाप बन गया हो तो उस पाप से भी मैं बचा लूंगा, लेकिन किसी ब्राह्मण का धन किसी ने हड़प लिया तो मैं भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। ब्राह्मण का धन खाने वाला व्यक्ति 60,000 वर्ष तक कृमि का कीड़ा बन जाता है।
इसलिए जीवन में भूल कर भी किसी ब्राह्मण और संत का धन हड़पने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और गलती से यदि वो ब्राह्मण का धन हमारे पास आ गया है तो उसे उस ब्राह्मण को सहर्ष प्रदान कर देना चाहिए। इस प्रकार से भगवान समय समय पर अपने पुत्रों को उपदेश करते हैं। एक दिन गर्मियों की छुट्टी थी। दाऊ जी महाराज ने कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया, बरसों बीत गए ब्रज से आए हुए, क्या तुझे कभी वृंदावन की याद नहीं आती? जब वहां से मथुरा आए थे तो तुमने कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा। आज बरसों बीत गए, चल चल इस बार हम गर्मियों की छुट्टी वृंदावन में मनाएं। कि 2 मासों तक ऋचा मासी मधु माधव एव जय। मधु माधव अर्थात चैत्र और वैशाख, इन 2 मास की छुट्टी मनाने के लिए हम वृंदावन चलेंगे। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया, यदि आपकी बहुत इच्छा है तो आप जाइए, मैं तो यही। दाऊ जी ने कहा, ठीक है कन्हैया, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम यहाँ रहो, हम तो 2 महीना की छुट्टी मनाने के लिए वृंदावन जा रहे हैं। और गर्मियों की 2 महीने की छुट्टी मनाने के लिए चैत्र वैशाख 2 महीने के लिए दाऊ जी महाराज वृंदावन आ गए। ब्रजवासियों ने जब दाऊ जी को देखा तो दाऊ जी का बड़ा स्वागत किया। अपने मित्रों के साथ दाऊ जी महाराज खेलने के लिए गए, पर गर्मियों का दिन था। खेलते खेलते गर्मी से जब शरीर लथपथ हो गया, ब्रजवासियों ने कहा, चलो दाऊ जी चल करके जमुना स्नान कर आते हैं, बहुत गर्मी लग रही है। दाऊ जी ने कहा कि जमुना जी तो बहुत दूर है, मैं जमुना यही बुला लेता हूँ। और बलराम जी ने जमुना जी का आह्वान किया, परंतु जमुना जी कहने लगी कि ऐसे में घर घर स्नान कराने के लिए जाने लगी तो मेरा तो सारा ही महत्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। बलराम जी के बुलाने पर भी जब जमुना नहीं आई, दाऊ जी की आंखें लाल हो गई। यमुना को बुरे तरह से दाऊ जी ने फटकारा है, आपे तुम बदिश्यामा यन्नासी मया अनुजाहा। अरे पापनी, तुझे मुझे मेरे बलराम की आज्ञा का उल्लंघन किया है, मेरी आज्ञा का तूने उल्लंघन कर दिया, उसका आज मैं तुझे फल चखाता हूँ। तेरे खंड खंड करके आज मैं तेरे अस्तित्व को ही समाप्त कर दूंगा। ऐसा कहकर के जो दाऊ जी ने अपना हल मुसल उठाया है कि जमुना जी घबरा गई है, तुरंत दिव्य रूप धारण करके दाऊ जी के सामने प्रकट हो गई है और स्तुति करने लगी, राम राम महाबाहो ने जाने तब विक्रम। हे अनंत, हे महाबली, हे जगदीश्वर, मैं आपके बल और पराक्रम को समझ नहीं पाई, मेरी इस दृष्टता को आप क्षमा कीजिए। तब दाऊ जी महाराज का क्रोध शांत हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज भी श्री धाम वृंदावन में यमुना महारानी दाऊ जी के हल से टेढ़ी होकर के कहती हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, इधर दाऊ जी महाराज जब तक द्वारिका में रहे तब तक किसी भी राजा की हिम्मत नहीं हुई द्वारिका की ओर आंख उठा करके देख रही, क्योंकि दुष्ट जो राजा थे वो दाऊ जी से डरते थे। कृष्ण को तो कोई कुछ नहीं समझता था, कृष्ण को तो भगोड़ा समझते थे, अरे ये तो रण छोड़ करके भाग जाता, इसलिए कृष्ण की कोई परवाह नहीं करता था, पर दाऊ जी से सब डरते थे। पर जब दुष्ट राजाओं को ये पता चल गया कि दाऊ जी महाराज 2 महीना के लिए श्री धाम वृंदावन गए हैं, तो अब दुष्ट राजाओं की दृष्टि द्वारिका की ओर होने लगी। एक उसी नरेश पौंड्रक नाम का राजा था, जो अपने आप को भगवान समझता था। उसका मित्र काशी नरेश उसे और भड़काने लगा और कहने लगा, भैया तुम भगवान बन जाओ और मैं तुम्हारा पुजारी बन करके तुम्हें खूब पुजवाऊंगा, और जो धन संपत्ति तुम्हारे चढ़ावा चढ़ के आएगी दोनों जने 50-50 कर लेंगे। और यह पौंड्रक काशी नरेश की बातों में आ गया।
अब तो इस पुंडरक की जय जयकार होने लगी, जनता पागल बनकर के इसकी पूजा करने लगी। एक दिन काशी नरेश ने पुंडरक से कहा, पुंडरक, द्वारिकाधीश को श्री कृष्ण को सब वासुदेव कृष्ण मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो बड़ा डरपोक है, डर के मारे भाग जाता है रण छोड़कर। एक काम कर, यदि तुझे अपनी पूजा करवानी है, भगवान बनना है कि सारी दुनिया तुम्हारी पूजा करे, तो तू धमकी भरा पत्र द्वारिकाधीश कृष्ण को लिख दे। पत्र पढ़ते ही वह द्वारिका छोड़ करके भाग जाएगा, फिर तो समस्त सृष्टि में तेरी जय जयकार होने लगेगी, सारी दुनिया तुझे भगवान मान करके तुम्हारी पूजा करने लगेगी। यह पुंडरक काशी नरेश की बातों में आ गया और इसने धमकी भरा पत्र द्वारिकाधीश के लिए एक सेवक को देकर के भेज दिया। भगवान उस समय सुधर्मा सभा में बैठे थे, सेवक ने आकर के वह पत्र श्री कृष्ण को दिया। कृष्ण ने वह पत्र उद्धव जी को दिया। उद्धव, जरा पढ़ के तो सुनाओ कि पत्र में क्या लिखा है। उद्धव जी पत्र पढ़ते ही जोर जोर से हंसने लगे। भगवान ने कहा, क्या हुआ उद्धव? तो उद्धव कहते हैं, अरे प्रभु, इस पत्र में लिखा है कि असली भगवान हम हैं, तुम नकली हो, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो द्वारिका छोड़ करके भाग जाओ। भगवान भी मुस्कुराने लगे और सेवक से कहा, सेवक अपने महाराज से जाकर के कहना कि उन्हें यहाँ आकर के कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, हम कल उनसे मिलने के लिए स्वयं आ रहे हैं। सेवक ने आकर के जब पुंडरक को ये सूचना दी कि महाराज कल द्वारिकाधीश श्री कृष्ण स्वयं आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, अब तो पुंडरक घबरा गया। अरे काशी नरेश, तू तो कह रहा था कि पत्र पढ़ते ही वो भाग जाएगा, डरपोक है, और वो तो कल यही आ रहा है। काशी नरेश ने कहा, भैया मैंने तो बिल्कुल ऐसा ही सुना, अब वो कल आ रहा है तो अब मैं क्या करूं? अब अपनी बाजी ही उल्टी पड़ गई तो, पर कोई बात नहीं, आ रहा है तो तुम भी अपना चमत्कार दिखाना और फिर मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं। दूसरे दिन भगवान ने पुंडरक के नगर पर चढ़ाई की। पुंडरक ने कहा, काशी नरेश, वो द्वारिकाधीश कृष्ण आ गया है। काशी नरेश ने कहा, तो दिखाओ अपना चमत्कार। तो पुंडरक ने क्या किया कि कस्तूरी को घिस करके अपने शरीर पर लगा लिया, तो पूरा काला काला हो गया। दो हाथ उसके थे, दो हाथ लकड़ी के फिट करा लिए और उसमें एक हाथ में शंख और चक्र आदि ले लिए। बटन लकड़ी का एक गरुड़ बना लिया, बटन दबाता है तो गरुड़ आकाश में उड़ने लगेगा, बटन दबाता है तो सुदर्शन चक्र नाचने लगता। जैसे ही द्वारिकाधीश आए, इसने भी चमत्कार दिखाना प्रारंभ किया, बटन दबाया तो गरुड़ आकाश में उड़ने लगा। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव देखो, इसे बिल्कुल मेरा जैसा स्वरूप बना लिया है इसने, पर इस स्वरूप को बनाते समय इसने कितना मेरा चिंतन किया। आज जो भी हो, मैं इसे अपना वास्तविक स्वरूप प्रदान कर ही देता हूँ। और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। काशी नरेश को भी मार दिया है, उसके मस्तक को काट करके काशी में फेंक दिया। काशी नरेश के पुत्र को जब ये पता चला कि मेरे पिता का वध द्वारिकाधीश ने कर दिया है, तो उसने एक कृत्या प्रकट की और कृत्या को कहा कि जाकर के श्री कृष्ण को समाप्त कर दो। जैसे ही कृत्या भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आई, भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन ने उस कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा दी कि जाकर के काशी नरेश के पुत्र को मार दो और पूरी काशी नगरी को तहस नहस करके जमुना जी में बहा दो। सुदर्शन ने ऐसा ही किया, कृत्या को जला के भस्म किया, काशी नगरी को जला करके उसे जमुना जी में बहा। ऐसे ऐसे भगवान के दिव्य पराक्रम है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे कि उसी समय में वहां पर मगध से एक दूत आया है।
क्योंकि मगध का जो राजा था जरासंध, उसने 20,800 राजाओं को अपने कारागार में बंदी बना रखा था। उन राजाओं ने पत्र भेजा, सेवक ने आकर के पत्र द्वारिकाधीश को भेज दिया। द्वारिकाधीश ने सेवक से कहा, सेवक तुम राजाओं से जाकर के कहना कि हम अति शीघ्र आकर के उनका कल्याण करेंगे। दूत लौट करके चला गया। इधर पांडवों ने नारद जी को द्वारिका में भेजा। नारद जी द्वारिका में आए। द्वारिकाधीश प्रभु से कहा, प्रभु पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आपको अपने पूरे परिकर के साथ पांडवों ने याद किया। भगवान ने कहा कि हम जरूर आएंगे। और भगवान द्वारिकाधीश अपने पूरे परिकर को लेकर के इंद्रप्रस्थ आए। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, भगवान सारे राजाओं को तो हमने जीत लिया, परंतु जरासंध को जीत नहीं पाए। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे अर्जुन और भीम को दे दो। भीम और अर्जुन को अपने साथ लेकर के ब्राह्मण का वेश बना करके श्री कृष्ण जरासंध के द्वार पर पहुंच गए और जरासंध से भिक्षा मांगी। जरासंध द्वार पर आया। ब्राह्मणों का परम भक्त था जरासंध, क्योंकि जब से ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठाया था तब से उसने श्री कृष्ण मथुरा पर आक्रमण किया। श्री कृष्ण जब रण छोड़ करके भाग गए, ये अपने आप को विजेता समझने लगा। तब से ब्राह्मणों में इसकी बड़ी भक्ति हो गई। जो भी ब्राह्मण इसके द्वार पर आ जाता है, फिर उसे दूसरे के यहाँ जाकर के मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना दान कर देता है। आज कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मण बनकर के इसके द्वार पर गए, भिक्षा मांगी, दरवाजा खोला, 3 ब्राह्मणों को अपने द्वार पर देखा। तो जरासंध कहता है कि आज तो मेरा भाग्य उदय हो गया कि आज मेरे द्वार पर 3 ब्राह्मण आए हैं। कहिए ब्राह्मण देवता, मैं क्या सेवा करूं? श्री कृष्ण ने कहा, राजन हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है कि तुम ब्राह्मणों के परम भक्त हो, ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान करते हो। जरासंध ने कहा, महाराज जब से कृष्ण को पराजित किया है, ये सब मैंने ब्राह्मणों की कृपा से ही किया है। आप सब ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है, पर आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो भगवान ने कहा, राजन हम आपसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध चौंक गया, महाराज ब्राह्मण होकर के आप हम युद्ध करेंगे? ब्राह्मण कभी किसी से युद्ध नहीं करता, ब्राह्मण तो एकदम संतोषी होता है, और आप ब्राह्मण होकर के युद्ध करेंगे? भगवान कहते हैं, ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है राजा, जो केवल भिक्षा मांग करके संतुष्ट हो जाएं। यदि तुम हमें कुछ देना ही चाहते हो तो हम तीनों में से जिससे आपकी इच्छा हो आप उसी के साथ युद्ध कीजिए। जरासंध ने कहा, पहले आप तीनों अपना अपना परिचय तो दो, कि कहां से आए? तो भगवान परिचय देते हैं कि जो मेरी बाईं ओर खड़े हैं इसका नाम है अर्जुन। ओहो, तो ये पांडव है गांडीवधारी, और ये जो मेरी दाहिनी ओर खड़े हैं ये इन्हीं के ज्येष्ठ भ्राता भीम है। और तुम कौन हो? भगवान की मुस्कान से ही पता चल जाता है। जरासंध कहता है, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान को देख करके लग रहा है कि तुमसे कहीं मैं मिल चुका हूँ। भगवान कहते हैं, हम ब्राह्मण हैं भाई, कभी तुम्हारे दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आए होंगे तो तुमने देख लिया होगा हमें। नहीं, अपना परिचय दो कि तुम कौन हो। तो भगवान कहते हैं कि ये अर्जुन है, ये भीम है, और मैं इनके मामा का बेटा वसुदेव नंदन कृष्ण,
जो कृष्ण का नाम सुना जरासंध विचार करने लगा कि मैंने 17 बार इससे पराजित हो चुका हूँ और 18वीं बार ब्राह्मणों के आशीर्वाद से विजय प्राप्त की थी। अगर मैंने आज इससे युद्ध किया और इसने मुझे पराजित कर दिया तो जीते जिताए पर पानी फिर जाएगा। इसलिए जरासंध कहता है, अरे कृष्ण तुम तो भगोड़े हो भगोड़े, और भगोड़े से मैं कभी युद्ध नहीं करता। ये अर्जुन ये दुबला पतला है, ये मुझसे क्या युद्ध करेगा। हाँ, भीमस्य वयोतुल्यः, ये भीम मेरी बराबरी करेगा, मैं इससे युद्ध कर सकता हूँ। अब तो भीम दादा फूल करके कृपा हो गए कि देखो दोनों को फैल कर दिया, हमको पास किया। कन्हैया मुस्कुराने लगे, भीम दादा खूब प्रसन्न हो लो, बाद में बताएंगे आपको। परंतु जरासंध और भीम के दोनों में युद्ध हुआ। जरासंध ने एक गदा भीम के हाथ में दे दी और एक गदा स्वयं लेकर के द्वंद्व युद्ध होने लगा। ये धर्म युद्ध है, दिन भर दोनों युद्ध करते हैं शत्रु की भांति, कट्टर शत्रु की तरह, पर रात्रि में एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, एक शिविर में शयन करते हैं। पर जैसे ही सूर्य उदय होता है कि फिर शत्रु बन करके युद्ध करते हैं। 27 दिन हो गए युद्ध चलते चलते, जब भीम दादा की नस नस ढीली पड़ गई है। रात्रि को जरासंध के साथ शिविर में सो रहे थे भीमसेन। रात्रि में अवसर देख करके श्री कृष्ण और अर्जुन के शिविर में गए और जाकर के कन्हैया तो सो रहे थे, जाकर के कन्हैया का पीतांबर पकड़ करके खींचने लगे। अरे कन्हैया, हमें तो वहां मरने के लिए छोड़ दिया और खुद यहाँ चैन की नींद सो रहे हो। श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, दादा पास भी तो आपको ही किया था जरासंध, उस समय तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे और अब हम पर क्रोध कर रहे हो। भीम कहते हैं, कृष्ण अब मैं जरासंध से युद्ध नहीं करूंगा, उसने तो मुझे मार मार करके मेरी नस ढीली कर दी है। या तो तुम कोई रास्ता बताओ, नहीं तो मैं रात्रि में यहाँ से भाग जाऊंगा। कन्हैया ने कहा, भीम दादा भागोगे तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, और बगल में ही सो रहा है जरासंध, सुन लेगा तो क्या सोचेगा आपके बारे में। भीम ने कहा, जो सोचे सो सोचता रहे, मैं यहाँ पिट रहा हूँ और तुम लोग प्रेम से भोजन खा करके नींद निकाल रहे हो। कन्हैया ने कहा, भीम दादा आप युद्ध तो करते हैं पर इधर उधर देखते नहीं। अरे युद्ध करते समय कभी इधर उधर भी देख लिया करो। अरे जब देखोगे तब तो कुछ बताएंगे आप। और भगवान ने समझा दिया कि कल जब आप युद्ध करें तो युद्ध करते समय एक दृष्टि हमारी ओर भी डाल देना। 28वें दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध करते करते जब जरासंध भीम को मारने लगा, भीम ने दृष्टि उठा करके देखा तो भगवान एक वृक्ष की ओट में खड़े हैं। एक तिनके को उठा करके उसे बीच में से चीर करके भगवान ने उसे फेंक दिया और इशारा कर दिया कि ये ऐसे नहीं मरेगा, इसके दोनों पांव पकड़ करके तिनके की तरह चीर करके इसे फेंक दिया। इशारा पाते ही भीम ने युद्ध करते करते उसके दोनों पांव पकड़ करके उसे बीच में से चीर करके फेंक दिया। पर थोड़ी ही देर बाद दोनों टुकड़े उठे और फिर आकर के जुड़ गए, फिर जीवित हो गया। फिर गोविंद ने इशारा किया, फिर से तिनका उठाया है, बीच में से चीरा है और अब की बार दोनों तिनकों को विपरीत दिशा में। ऐसा ही भीम ने किया तो इस बार वह जीवित नहीं हुआ, मर गया। क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था तो 2 टुकड़ों में हुआ था। इसे मरा हुआ जान करके माता पिता ने लता पताओं में लपेट करके नदी में बहा दिया था। जब ये जंगल से नदी में बहने लगा तो एक जरा नाम की राक्षसी ने देख लिया। इसने जब उन दोनों टुकड़ों को उठा करके समीप में लाई तो वो दोनों टुकड़े जुड़ गए और बालक जीवित हो गया। तो जरा नाम की राक्षसी के द्वारा जीवन दान मिला है, इसलिए इसका नाम हुआ जरासंध। जरासंध की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव को राज सिंहासन पर बैठाया। सहदेव भगवान का अनन्य भक्त था।
सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, भगवान पांडवों को लेकर के इंद्रप्रस्थ आए, राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ, धूमधाम से यज्ञ हुआ। पर जैसे ही यज्ञ पूर्ण हुआ कि दुर्योधन आज पहली बार इंद्रप्रस्थ में प्रवेश करता है। आज से पहले कभी नहीं आया था, आज पहली बार इंद्रप्रस्थ में प्रवेश किया। पर इंद्रप्रस्थ की भूमि ऐसी है, राजभवन की राजसभा, कि जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम होता है। दुर्योधन को लगा कि यहाँ पानी भरा हुआ है तो कपड़ों को ऊंचा करने लगा, और वहां पानी नहीं था, वहां सूखा, और जहां जल था वहां उसे स्थल का भ्रम हो गया। तो वो वस्त्रों को उठाया नहीं और चलने लगा, ये तो स्थल ही है। और जैसे ही चला कि पानी में कपड़े में पांव उल्टा अलझ गया और धड़ाम से पानी में गिर पड़ा। भीम दादा ने जब ये देखा तो बड़ी जोर से ठहाका लगा करके हंसने लगे। या तो भीम को हंसी आती नहीं थी, और आती थी तो फिर जल्दी से रुकती नहीं थी। भीम दादा इतनी जोर से हंसे, कई लोग कहते हैं कि द्रौपदी के हंसने पर महाभारत युद्ध हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। भीम दादा इतनी जोर से हंसते थे कि समस्त लोगों की हंसी उसके नीचे दब जाती थी, पता ही नहीं चलता। तो भीम दादा इतनी जोर से हंसे कि दुर्योधन लज्जित हो गया, और उसने कसम खा ली थी कि इन पांडवों को मैं अपमानित करके छोड़ूंगा। और उसी का बदला हुआ कि आज महाभारत का बीज उत्पन्न हो गया। जब अग्र पूजा का प्रश्न उठा दासु यज्ञ से पूर्व, तो सहदेव ने कहा कि अग्र पूजा श्री कृष्ण की जाए। पितामह भीष्म ने उठ करके उसका संबोधन किया, पर शिशुपाल बैठा था उसी सभा में, श्री कृष्ण को गिन गिन करके गाली देने लगा। जैसे ही 101 गाली हुई, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। उसकी दिव्य ज्योति गोविंद के चरणों में विलीन हो गई। भगवान अपने पूरे परिकर को लेकर के वहां से लौट करके चले आए। जो 20,800 राजा जरासंध के बंदी गृह में बंद थे, उन समस्त राजाओं को कृष्ण ने बंधन से मुक्त किया। राजाओं ने मिलकर के भगवान की दिव्य स्तुति गाई कि कृष्णाय वासुदेव। तुम्हारे मन में यदि कुछ और पूछने की इच्छा हो तो पूछ सकते हो। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, भगवान को लोग दीन बंधु कहते हैं। बार बार आपने भी भागवत की कथा सुनाते हुए भगवान को दीन बंधु कहकर के संबोधन किया है। परंतु क्या भगवान श्री कृष्ण ने किसी दीन को अपना बंधु बनाया था? क्या श्री कृष्ण ने किसी दीन पर कृपा की थी क्या? और यदि की थी तो किस पर की थी? सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। अरे परीक्षित, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। और सुखदेव बाबा को उसी समय याद आ गई श्री सुदामा जी महाराज। और सुदामा जी का चरित्र सुखदेव बाबा ने परीक्षित जी को सुनाया। पर सुदामा जी कैसे हैं कि कृष्ण स्यासीत सखा कसीर ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। परम भागवत श्री सुदामा जी महाराज का पावन चरित्र कहते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित्। सुदामा जी महाराज की विशेषता, उनके विश्लेषण इतने गिना दिए कि सुदामा जी का पूरा परिचय देना ही भूल गए श्री सुखदेव बाबा। ने नाम बताया, ने काम बताया, ने धाम बताया, केवल विश्लेषण गिनाते चले गए। कैसे हैं सुदामा? ब्राह्मणों
ब्रह्मवित्तम है। ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है श्री सुदामा, और ब्रह्म वरिष्ठ है। केवल ब्रह्मविद नहीं कहा, ब्रह्मवित्तर कहा, जो ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं। सुखदेव जी को जब फिर भी सभी संतुष्ट नहीं हुआ है तो कहते हैं प्रशांत आत्मा। श्री सुदामा जी महाराज हर परिस्थिति में एकदम शांत रहते हैं, और जिसका चित्त कभी अशांत नहीं होता वह ऐसे प्रसन्न आत्मा परम जितेंद्रिय होते हैं, जिनकी इंद्रियां सदा उनके बस में। इतने बढ़िया बढ़िया विश्लेषण गिना दिए सुदामा जी महाराज की, पर जब सुदामा जी महाराज की पत्नी के बारे में बताया, उनका जब परिचय दिया, तो सुखदेव बाबा कहते हैं सुदामा की जो धर्म पत्नी थी सुशीला, वह परम पतिव्रता तो थी, परंतु दरिद्रो सीदिमाना सा विपमाना विगम्य चे। सुशीला परम पतिव्रता तो थी, परंतु दरिद्र बहुत थी। सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, पर सुशीला को दरिद्र कहा। अरे भाई, पतिदेव डॉक्टर बन जाए तो पत्नी अपने आप डॉक्टरानी कहलाने लग जाती है। तो फिर पंडित जी सुदामा जी महाराज जब दरिद्र नहीं है तो फिर उनकी पंडितानी सुशीला को दरिद्र क्यों कहा? दरिद्र कौन है? दरिद्रो यत्र संतुष्ट है। भागवत की दृष्टि से जो असंतुष्ट व्यक्ति है वही दरिद्र है। परंतु सुदामा जी महाराज तो हर हाल में संतुष्ट रहते हैं। पति मास्टर जी बन जाए तो पत्नी अपने आप मास्टरानी हो जाती है। पति वैद्य हो जाए तो पत्नी अपने आप वैद्यानी हो जाती है, और पति यदि डाकिया हो जाए तो उसकी पत्नी क्या कहलाएगी? सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, सुदामा जी महाराज तो सदा भजन में रत रहते हैं, सदा संतोषी हैं, इसलिए अपने ध्यान में अपने में स्वस्थ रहते हैं। आज सुशीला अपने घर में बैठी थी कि कोई संत सुशीला के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आया। माता भिक्षाम देगी। सुशीला दौड़ करके दरवाजे पर आई और कहने लगी, महाराज मैं आपको दान नहीं कर सकती हूँ। क्यों? जातक हुआ है, किसी बालक का जन्म हुआ है, इसलिए नहीं दे सकती क्या? सुशीला ने कहा, हाँ महाराज, बिटिया का जन्म हुआ है। क्या नाम रखा है बिटिया का? सुशीला ने कहा, महाराज दरिद्रा, जब से पैदा हुई है कि सब लेना देना सब बंद हो गया, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। संत ने कहा, देवी, पर एक बात बताओ कि घर तो सुदामा जी का है ना? सुशीला ने कहा, महाराज आप मेरे पतिदेव को जानते हो? संत ने कहा, अरे देवी, सुदामा जी को कौन नहीं जानता? अरे तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम? द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जो हैं वो तुम्हारे पति सुदामा के मित्र हैं। मित्र अपने पति को एक बार द्वारिका भेज दो तो श्री कृष्ण उन्हें इतनी संपत्ति दे देंगे कि फिर तुम्हारे यहाँ कभी दरिद्रता नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी। संत कह करके वहां से चले गए, पर हमारे संत कहते हैं कि वो संत कोई और नहीं थे, साक्षात द्वारिकाधीश ही थे। क्योंकि द्वारिकाधीश जानते हैं कि मेरा सुदामा कभी भी मेरे पास मांगने के लिए आने वाला नहीं है।
इसलिए स्वयं संत बन करके वेश बदल करके आए और सुशीला से आकर के कहा कि तुम्हारे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश, एक बार अपने पति को उनके पास भेज दो तो सारी दरिद्रता नष्ट दूर हो जाएगी। महात्मा कहकर के चले गए। पर जब सुदामा जी महाराज अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो गए, सुशीला ने आकर के पूछा, स्वामी एक बात सच सच बताना, क्या द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं? सुदामा जी तो सुनकर के प्रसन्न हो गए। अरे देवी, तुम्हें किसने बताया कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं? सुशीला कहती है, महाराज आप भले ही ना बताओ, पर आज एक संत आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि द्वारिकाधीश कृष्ण तुम्हारे पति के बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी कहते हैं, अरे सुशीला, वो मेरे बचपन का मित्र ही नहीं, वो मेरा लंगोटिया यार है, लंगोटिया। अरे सुशीला, गुरुकुल में यदि मैं कोई पाठ भूल जाता था तो जो पाठ भूलेगा उसे दंडित किया जाएगा, उसे एक समय का भोजन नहीं मिलेगा। तो जब मैं पाठ भूल जाता था तो मेरा कन्हैया भी, उसे सब कुछ याद था, पर जानबूझ करके वो भी पाठ भूल जाता था, मुझसे इतना प्रेम करता था। सुशीला कहती है, क्या अपने ऐसे मित्र से कभी मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी कहते हैं, देवी ऐसा कौन होगा जो ऐसे मित्र को पाकर के उससे मिलना नहीं चाहता? सुशीला कहती है, महाराज तो एक बार आप द्वारिका अपने मित्र से मिलने चले जाओगे तो हमारी ये सारी दारिद्रता दूर हो जाएगी। एक बार वहां जाओगे तो वो बहुत सारा धन आपको दे देंगे। सुदामा जी महाराज कहते हैं, अरे सुशीला, बरसों के बाद अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा तो क्या अपनी दरिद्रता रोने के लिए जाऊंगा? उससे कुछ मांगने के लिए जाऊंगा? यदि कुछ मांगने के लिए भेजोगी तो जीवन में कभी नहीं जाऊंगा। यदि तुम कहती कि अपने मित्र से मिल आओ तो शायद मैं सोचता, पर मांगने के लिए भेजोगी तो कभी नहीं जाऊंगा। सुशीला समझ गई कि मांगने पर जोर दिया तो ये जीवन में कभी जाने वाले नहीं। सुशीला ने हाथ जोड़ कर कहा, महाराज मैं ये थोड़ी कहती हूँ कि वहां जाकर के कुछ मांगना, बस मेरी तो यही प्रार्थना है कि एक बार अपने मित्र से मिल भर पाओ। सुदामा जी कहते हैं, सुशीला वो इतना बड़ा राजा है, और जब कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ खाली हाथ जाया नहीं जाता, जैसे भगवान का मंदिर, गुरु का द्वार, मित्र का घर, ऐसे स्थानों पर बिना कुछ लिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब मिलने के लिए जाए तो कुछ ना कुछ भेंट अवश्य लेकर के जानी चाहिए। और जब मैं अपने घर पर दृष्टि डालता हूँ तो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है सुशीला, जो मैं लेकर के जाऊंगा अपने मित्र के लिए। जिस दिन हम मेरे पास कुछ देने के लिए होगा उस दिन तुम कह देना तो मैं चला जाऊंगा मित्र से। सुशीला ने कहा, महाराज बस यही कारण है, आप तो जाने की तैयारी करो, भेंट की व्यवस्था तो मैं करूंगी। और सुशीला उसी समय दौड़ करके गई और अपनी सहेलियों के 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई कि चत्वारे याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान चेल खंडेन बदनाति भद्रे प्रादादुपायनम। सुशीला दौड़ करके गई और 4 ब्राह्मणियों के यहाँ घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। और जब घर में आकर के देखा तो उन चावलों को बांधने के लिए एक बिलस्त कपड़ा भी साबुत नहीं। तो सुखदेव बाबा कहते हैं, चेल खंडेन तान बद्वा भर्तृ प्रादार उपायनम। घर में एक जीर्ण सीन फटी हुई धोती पड़ी थी, उसी फटी हुई धोती को दोहरा तिहरा करके कई जगह से मोटे मोटे छेद हुए थे इस धोती में, उन्हीं सबको सील करके
उसमें उन 4 मुट्ठी चावलों को बांध दिया सुशीला ने और लाकर के सुदामा जी को भेंट किया। महाराज ये तुच्छ भेंट है, ये लेकर के आप अपने मित्र से मिलने के लिए जाइए। पर सुदामा जी ने कहा, अरे सुशीला तुमने भेंट दे दी तो मैं अवश्य जाऊंगा, अपने मित्र से अवश्य मिलूंगा। सुशीला कहती है, महाराज आप उनसे मिलेंगे, ये भेंट उन्हें प्रदान करेंगे, परंतु जब अपने मित्र से मिलेंगे तो मेरा एक संदेश उन्हें अवश्य सुनाएंगे। और कुछ छोटे से शब्दों में सुशीला ने अपने मनोगत भावों को सुदामा जी से कहा कि एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोए। हे गोपाल, आपके सभी उपासक वैष्णव भक्त 1 महीना में 2 एकादशी आती हैं, तो 2 एकादशी का व्रत रखते हैं। पर गोपाल, क्या मेरे घर में हमेशा एकादशी ही बनी रहेगी क्या, या कभी द्वादशी भी आएगी? थोड़े से शब्दों में अपनी बात सुशीला ने कह दी है। सुदामा जी ने कहा, अरे सुशीला, अवसर मिला तो मैं तुम्हारी बात जरूर कह दूंगा। और सुदामा जी महाराज उस पोटली को अपनी बगल में दबाए, वहां से चल पड़े। परंतु भगवान का स्वभाव है सज्जनों कि जो तू आवे एक पगे मैं आऊं पग 60। भगवान की प्रतिज्ञा है कि जब एक कुर्सी दे देना। अभी वहीं पर रोक दो, वहीं पे खड़े रहे। भगवान की प्रतिज्ञा है कि जब मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए एक कदम बढ़ाता है तो मैं 60 कदम आगे बढ़ा देता हूं उससे मिलने के लिए। इसलिए सुदामा जी महाराज बगल में चावल की पोटली दबाए चल पड़ी। चली श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चली श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चली श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, ओ चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते हुए मुख से, गाते हुए मुख से हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने
गले में दबाई धीरे धीरे चलते धीरे धीरे चलते हैं प्रभु जी के धाम चली श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाती हुई मन में ओ गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा चली श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चली श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा धीरे धीरे सुदामा जी महाराज चलते जा रहे हैं, संकल्प के साथ चल पड़े। परंतु चलते चलते जब नदी के किनारे पहुंच गए, चलते चलते थक गए सुदामा जी, तो एक नदी के किनारे वृक्ष के नीचे अपने लोटा और डंडा रख करके आधी धोती बिछा दी पहन रखी है और आधी धोती ओढ़ करके सुदामा जी महाराज वहां पर सो गए। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित भगवान जब सुदामा जी महाराज सो गए तो भगवान सोए तो थे सुदामा जी महाराज नदी के किनारे, पर जब उनकी आंख खुली है तो बड़े बड़े महल बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं दिखाई दे रही थी। एक पथिक वहां से जा रहा था, सुदामा जी महाराज ने उससे पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? पथिक ने कहा महाराज आप जहाँ खड़े हैं ये द्वारिका नगरी है। अरे अरे अच्छा तो हम द्वारिका पहुंच गए तो भैया बताइयो तो कि हमारो कन्हैया हमें कहाँ मिलेगा? पथिक ने कहा महाराज जी कन्हैया कौन है? जरा पूरा परिचय दीजिए, कौन सी गली कौन सा मोहल्ला उनका पूरा नाम तो बताइए। सुदामा जी महाराज ने कहा भैया बचपन में हम उन्हें कन्हैया कहते थे पर उनका पूरा नाम है श्री कृष्ण। पथिक ने कहा अरे ये तो हमारे महाराज का नाम है। अरे हमारे महाराज का नाम कोई ऐसे दिया जाता है क्या? तो फिर कैसे दिया जाता है भैया तुम ही बता दो। तो पथिक ने कहा कि अनंत समलांकृत छत्रपति राजमूर्ति सर्व चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्व वंद्य श्री श्री 1008 महाराजा अधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र महाराज। सुदामा जी महाराज तो चुप गई, अरे भैया इतनो बड़ो नाम है गयो बाको, पर भैया तुम बताओ कि वो कहाँ मिलेगो? सुदामा जी से पथिक ने कहा महाराज ये जितने भी क्रमबद्ध आपको लाइन से महल दिखाई पड़ रहे हैं ये सब द्वारिकाधीश के ही महल हैं। आप किसी भी महल में घुस जाइए द्वारिकाधीश तक पहुंच जाएंगे। और सुदामा जी महाराज धीरे धीरे चलते हुए 6 ड्योढ़ी पार करके 7वीं ड्योढ़ी पर आ गए। भागवत में लिखा है कि सुदामा जी सीधे अंतपुर में चले गए थे, परंतु श्री नरोत्तम जी महाराज ने बड़ा सुंदर सुदामा चरित्र का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि सुदामा जी महाराज द्वार पर आ गए तो द्वार वालों ने सुदामा जी को रोक दिया है। छड़ी लगा करके रोका है। सुदामा जी भीतर जाना चाहते हैं पर सुदामा जी को धक्का देकर के दूर भगा देते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित बेचारे सुदामा जी बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया हमको जाने दो, हम श्री कृष्ण के मित्र हैं, परंतु वह सुन ही नहीं रहा है। बार बार उन्हें रोकने का प्रयास कर एक भक्त ने बड़ा ही सुंदर यहाँ वर्णन किया है।
दर पर वास लेके आया, कृष्ण का बचपन का